स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 1% की जंप हमें देखने को मिला हुआ है। वही अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक तो कोई ज़्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन क्लोजिंग होते होते कंपनी के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिला है और इसी की वजह से कंपनी ऑलमोस्ट 1% की पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग कंपनी के द्वारा किया गया है। तो चलिए बेसिकली कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चीज़ हमें बना हुआ है। वही चीज़ जब भी बनता है अगले दिन कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलता है। तो चलिए क्या चीज़ बना हुआ है एंड किस तरीके से कंपनी का पैटर्न है और क्या अपडेट्स है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो देखते देखते टाटा पावर का जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 13,018 करोड़ के आसपास हमें पहुंच चुका है, यानी कि बहुत अच्छा खासा कंपनी का ऑर्डर बुक हमें देखने को मिला हुआ है। उसके साथ साथ एक खबर हमें कंपनी के द्वारा दिया गया था, आप सभी को पता होगा, वो खबर हमने आपके साथ शेयर किया था कि टाटा पावर ने क्या किया था। टाटा पावर का एक कोलैबोरेशन हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो एक किस रिगार्डिंग कोलैबोरेशन था, जो सोलर है राइट, सोलर पावर या फिर सोलर रूफटॉप है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में टाटा पावर के द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया था। एंड करीब करीब हर एक इंडिविजुअल्स को आईसीआईसीआई बैंक करीब मैक्सिमम 90 लाख तक का लोन दोस्तों प्रोवाइड करने वाला है। तो ये बहुत अच्छा खासा खबर है, बहुत पॉजिटिव वाला खबर है। इससे क्या होगा, टाटा पावर के कस्टमर्स बेस भी बहुत अच्छा खासा बढ़ेंगे और इसका फायदा आईसीआईसीआई बैंक को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे, लोन अगर लेंगे तो उतने ज़्यादा फायदा हमें बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनीज को नजर आता है। इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक को हमें इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया, अभी हम डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों क्या बना हुआ है जिस वजह से कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें निकल के आ सकती है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली टाटा पावर का आपको पता होगा, जो लोग वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि कंपनी एक लगातार कंसल्टेशन फेज के ही अंदर फंसा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर कंपनी फंसा हुआ है। ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल और ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में बहुत बार कंपनी लगातार अभी भी हमें ट्रेड कर रहा है। हुआ क्या था ना, यह कंपनी तो शो करता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन होने वाला है, लेकिन यही से कंपनी सपोर्ट लेके अच्छी खासी तेजी आता है। पहली बार भी वही दिखाई दिया, सेकेंड बार भी वही दिखाई दिया एंड थर्ड बार भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ हमें देखने को मिला। राइट, कंपनी ब्रेकडाउन शो करते लेकिन कंपनी का ब्रेकडाउन नहीं होता, वैसे फिर कंपनी का रिवर्सल आके कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ ब्रेकडाउन दोस्तों शो किया हुआ था। राइट, ये चीज़ को ऑब्जर्व करना, यहाँ भी कंपनी ने ब्रेकडाउन शो किया था, लेकिन क्या ब्रेकडाउन हुआ, फिर कंपनी ने रिवर्सल नजर आया। अभी क्या है ना, कंपनी का आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा थोड़ा जूम दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत ईजिली दिखाई देगा। ये कैंडल को ऑब्जर्व करना, राइट, इसी लेवल्स के ऊपर करंटली हमें ये दिखाई दे रहा है कि कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। तो कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें निकल के आ सकती है, अच्छी खासी कैंडल का हमें क्रिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी कंपनी कंसल्टेशन देखेगी, इधर भी कंपनी ने लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट किया, फिर जो निकला है ना बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिला। यहाँ भी अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन तो किया था, लेकिन सभी जिन लोगों ने यहाँ सेलिंग किया था वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। अभी यह दिखाई दे रहा है कि गिरावट होने वाला है, तो वो भी लोग ट्रैप होंगे और यही से अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अगर मार्केट हमें कल के दिन पॉजिटिविटी रहता है ना मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। राइट, देखिएगा अभी पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, लेकिन यह बाइंग किया जा रहा है किसके द्वारा, बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये जो डेटा है वो टाटा पावर कंपनी का ही मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो हर एक महीने का डेटा को दोस्तों ऑब्जर्व करना, जो लोग डेली व्यूअर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि जिस भी कंपनी के बारे में वीडियोज़ के अंदर हम लोग आपके साथ बात करते हैं, वीडियोज़ के अंदर उस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स वाला डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। देखिएगा फेब महीने के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई के अंदर अगर आप देखोगे लगातार हर एक मंथ के अंदर बहुत अच्छी खासी बाइंग किया गया है। म्यूचुअल फंड्स को पता है कि कंपनी के अंदर बहुत जल्द बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये तेज़ी को बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना चाहते, ये रैली को ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से टाटा पावर के अंदर इनके द्वारा हमें लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है।
और किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम है आईसीआईसीआई। इनके द्वारा करीब करीब 8,500 करोड़ की बाइंग किया। मेरे एसेट का एक फंड है ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की बाइंग। एचडीएफसी का एक फंड है 14,000 करोड़ की बाइंग। फ्रैंकलिन इंडिया का एक फंड है ऑलमोस्ट 8,200 करोड़ की बाइंग। क्वांट का एक फंड है 2,600 करोड़ की बाइंग एंड डीएसपी का एक फंड है 3,200 करोड़ की बाइंग। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो टाटा पावर के अंदर कुछ एनालिस्ट के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट का जो टारगेट है वो टाटा पावर से रिलेटेड वो है ऑलमोस्ट 500 रुपए का, और एक एनालिस्ट के द्वारा 520 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे, बुरे पैरामीटर्स नहीं है। आप देख सकते हो लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रेवेन्यूज के अंदर बहुत अच्छी खासी कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप देख सकते हो 2100 करोड़, 3,800 करोड़, 4,280 करोड़ और 4,300 करोड़ लगातार कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी हमें ग्रो हो रहा है, राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी बाइंग करने के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जो पहले जिन लोगों ने वो रैली मिस किया है, जिन लोगों ने 200 रुपए से लेकर 400 रुपीज तक की जो रैली है वो मिस किया है, वो लोगों को अभी बाइंग करने का कंपनी मौका दे रहा है। तो दोस्तों ये चांस अगर आप मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आप पछताने वाले हो। जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली कंपनी बिलोंग कर रहा है, बहुत जल्दी प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। और इतना तो आपको पता है, एक बार टाटा पावर के अंदर तेजी अगर आने लगा तो कंपनी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक बुल रन हमें देखने को मिलता है, राइट। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 1% से लेके 1.5% तक की गिरावट नजर आया। 181 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो IRFC कंपनी के अंदर देखोगे एक पॉजिटिविटी बना हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रहा। अपडेट तो पॉजिटिव है, लेकिन हुआ क्या? अपडेट पॉजिटिव है, लेकिन हुआ कि अभी भी हमें रेलवे सेक्टर वाली जितने सारी कंपनीज है उन कंपनीज के अंदर अभी भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्पेशली जो POC स्टॉक्स है उनके अंदर तो सेलिंग प्रेशर अभी भी हमें देखने को मिला हुआ है एंड अभी भी देखने को मिल रहा है। तो IRFC रिप्लेस करने वाला है LIC को, यानी कि IRFC की एंट्री होने वाली है निफ्टी PSE इंडेक्स के अंदर। लेकिन ये क्या हुआ, खबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर एंट्री होता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर तो वो कंपनी के अंदर होता क्या है ना, आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा हमें कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा फंड आ सकता है, इनफ्लो आ सकता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो जिसका बेनिफिट उस कंपनी को मिलता है। तो IRFC की एंट्री बहुत जल्द इसके अंदर होने वाला है। वो रिप्लेस करने वाला है LIC को। LIC निफ्टी PSE इंडेक्स से बाहर हो जाएगा और IRFC उस इंडेक्स के अंदर एंट्री करेगा, राइट। तो ये बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव खबर है दोस्तों। लेकिन अभी बहुत जल्द कंपनी के अंदर IRFC के अंदर तेजी देखने को मिल सकता है। अभी क्यों तेजी नजर आएगा, चलिए मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को मैंने ओपन किया है। दो लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का, एक है ग्रे कलर का। तो जो येलो कलर का है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड जो ग्रे कलर का है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हो जब भी कंपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज पर आता है, यानी कि येलो लाइन पर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी दोस्तों देखने को मिलता है। आप लगातार देखना, जब भी कंपनी आया हुआ है सपोर्ट लेके ही एक तेजी देखने को मिला है। रिसेंटली कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है, वही 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्द यही लेवल से अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है और ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार जैसी कंपनी यहाँ से तेजी आएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 220 रुपए का जो लेवल है वो आराम से कंपनी ब्रेकआउट करके शानदार तरीके से तेजी देखने को मिल सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी बहुत सारे लोग बाइंग नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप IRFC के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे, बेसिकली बिजनेस तो आपको पता है, बिजनेस फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो कंपनी का बिजनेस है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, राइट। ये बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 86% से भी ज़्यादा का है। यानी कि आपको पता है सेबी का रूल क्या है कि जो भी कंपनी 3 साल मार्केट के अंदर नया लिस्ट होता है वो कंपनी को 3 साल दिए जाते हैं। 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए लेस देन 75%, लेकिन अभी भी IRFC कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग है 86%। तो अगर इनको अपना होल्डिंग 75% करना है होगा तो करेंटली 11% तक का स्टेक इनको बेचना पड़ेगा। और ये स्टेक ऐसे नहीं बेचेंगे, ये स्टेक बेचा जाएगा OFS के द्वारा, ऑफर फॉर सेल के द्वारा। तो क्या ऑफर फॉर सेल का कहीं ना कहीं करंटली क्या अपडेट हमें निकल के आ रहा है? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है।
लेकिन दोस्तों इससे डरना मत। ऑफर फॉर सेल जब भी आएगा थोड़ा बहुत हमें जो टारगेट दिया जाएगा निचले लेवल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कंपनी है, ऑफर फॉर सेल आएगा 80 रुपये पर, तो 100 रुपये की कंपनी 80 रुपये पर भी गिरेगा, राइट। लेकिन 80 रुपये की कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, बिजनेस जो होगा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, तो ये बहुत जल्द कंपनी रिकवर करे भी शानदार तरीके से तेजी आएगा। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। आरएमएनएल कंपनी के अंदर भी दोस्तों ओएफएस आया था, लेकिन क्या करंटली आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छी कंपनी इस वजह से हमें तेजी भी देखने को मिला। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ओएफएस के डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अभी हम बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में। 4,800 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 3,500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 10:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 10 बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।